अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ जीनस ऑफिशियल और आज हम बात करने वाले हैं 22 नवंबर 2025 की क्रिप्टो अपडेट की। पिछले कुछ दिन मार्केट और क्रिप्टो स्टॉक्स वगैरह के लिए बहुत हैवी रहा है। ठीक है, मार्केट ने पिछले चंद हफ्ते में $1 ट्रिलियन इससे ज़्यादा जो मार्केट कैप है उधर से वाइप आउट हो गया है, लॉस हुआ है। ठीक है, और बिटकॉइन ने 80K के लेवल्स टच कर लिए और इसी की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मूड काफ़ी रिस्क ऑफ चल रहा है। तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं मार्केट के नंबर्स का बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अगर बीटीसी की बात की जाए तो बीटीसी इस वक्त 8307 700 के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, इधर इसके अराउंड इसकी ट्रेड चल रही है। और अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम 2713 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मार्केट के बारे में तो मार्केट को जो पिछले दिनों जो झटका लगा है, वॉलेटिल जो इसकी वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी हाई रही है और सेंटीमेंट नेगेटिव और फियर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा है। पीटीसी ने इस वक्त जो इस वीक लोएस्ट अपना मारा है। बीटीसी जो लोएस्ट मारा है वो ऑलमोस्ट था 80,000 के अराउंड था। 80,553 के अराउंड इसने अपना लोएस्ट मारा जो कि पिछले 7 मंथ्स में काफ़ी लो रहा है। और इसी वजह से जो इथेरियम था, इथेरियम भी काफ़ी प्रेशराइज रहा है, लेकिन जो इथेरियम और बीटीसी का जो सेट था इसका ट्रेड काफ़ी स्टेबल रहा है। और जो मार्केट में जो नुकसान हुआ है $1 ट्रिलियन, ये भी काफ़ी मैसिव मूव रही है। तो अगर मार्केट के क्रैश के असल रीज़न हम लोग देखें तो मार्केट के अक्सर क्रैश की वजह रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में जो रिस्क एसेट्स हैं यानी क्रिप्टो, टेक स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, सब प्रेशर में, इन्वेस्टर्स सेव एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग एक ये ड्रॉप देखने को हमें मिला है। और जो हाई लेवरेज वाइप आउट हुए हैं उनकी वजह से भी एक रीज़न बना है मैक्रो अनसर्टिनिटी। it is a it is also a cause of this big dump crash। मार्केट मैक्रो अनसर्टिनिटी से क्या मुराद, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज और रिसेशंस के कंसर्न्स ने मार्केट को शेक किया है। ठीक है, उसको एक रिस्क बना के रखा है। जो आखिरी एक और रीज़न बनती है, इसे हम लास्ट रीज़न भी कह सकते हैं, कि जो फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस है एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। ठीक है, मार्केट अब 70% चांस प्राइस कर रहा है। ठीक है, और फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा। ठीक है, ये एक 70% चांस बन रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो क्रिप्टो सेंटिमेंट इम्प्रूव हो सकता है। तो इस बेसिस पे इन्वेस्टर्स काफ़ी रिस्की मूड में है। ठीक है, तो इस वजह से जो वेल्स हैं वो अभी अपने एसेट्स निकाल रहे हैं अपने एसेट्स को सेव करने के लिए। तो अगर आगे हम बिटकॉइन के बारे में बात करें कि बिटकॉइन में अभी हम क्या देख सकते हैं, तो बिटकॉइन में एक मिड टर्म सपोर्ट बनी है पिछले दिनों ही 80,000 के अराउंड। ठीक है, एक मिड टर्म सपोर्ट बनी है। तो ये मिड टर्म सपोर्ट एक ज़रिया बन सकती है बिटकॉइन में वापस पंप की। ठीक है, क्योंकि पहले इधर से तो रीटेस्ट हो गया है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ तक पहुँचता भी है तो इधर से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन में एक रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है 92,000 और 90,000 के करीब। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इधर से अगर इसको ब्रेक कर जाता है, 90,000 को ब्रेक करता है तो 92,000 डला है। अगर इसे भी ब्रेक कर जाते तो हम इसे 96 98 तक जाते हुए देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इथेरियम की,
तो इसकी प्राइस अभी चल रही है $2720। ठीक है। तो अगर इसकी स्पोर्ट की बात करें तो 25,000 के करीब इसकी एक स्पोर्ट बनी हुई है। ठीक है। इस एरिया में इधर एक इसकी स्पोर्ट बनी हुई है। अगर हम पुराना काफ़ी चार 5-6 महीने की पुरानी मैप खो चार्ट खोलें तो एक इधर स्पोर्ट बनी हुई है इसकी। एक ये स्पोर्ट है और इसकी एक रेजिडेंस बनी हुई है 3000 पे। ठीक है। इस एरिया पे इसकी एक रेजिडेंस बनी हुई है। तो हम लोग अगर देखते हैं एथेरियम को नीचे जाते हुए तो 2500 के अराउंड इसे हम रिट्रेसमेंट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है और नीचे जाता है तो ये 2000 तक जाना लाजमी है। और इसी के ऑपोजिट अगर ये 3000 के अराउंड ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग इसे आगे 3500 3200 तक जाते हुए देख सकते हैं। और आल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो ऑल्ट कॉइन्स ट्रेडिशनली ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ सरप्राइजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, स्पेशली मिड कैप्स और यूटिलिटी टोकन्स में। लेकिन अभी भी कॉशन ज़रूरी है। ऑल्ट कॉइन्स का रिस्क बीटीसी से डबल होता है। जैसे ये टिया यूएसटी, डॉज यूएसटी, एस्टर, इनमें जो रिस्क है वो बीटीसी से डबल है क्योंकि इसमें लॉस रेट भी ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें कि ये जो क्रैश है क्यों मैटर करता है, आज का क्रैश सिर्फ एक प्राइस ड्रॉप नहीं है बल्कि ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी को शेक करता है, लिवरेज ट्रेडर्स को एग्जिस्ट करवाता है, मार्केट स्ट्रक्चर को रीअलाइन करता है और वीक हैंड्स को फ्लश आउट करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बनकर वापस ऊपर जाता है। ठीक है। मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है। क्रिप्टो पूरी तरह जो क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है, जो क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह है, ये क्रिप्टो पूरी तरह स्पेकुलेशन से नहीं चल रहा। ठीक है। अब बिजनेस इंस्टीट्यूशंस और टेक कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो ओकेजनली क्रैशेस नेचुरल होते हैं। ठीक है। मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए, मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्रैशेस नेचुरल होते हैं। ठीक है। और आगे हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्रिप्टो मार्केट में? तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट 22 to 48 आवर्स में बिटकॉइन का 80K का लेवल टेस्ट अगर हो जाता है, अगर ये ब्रेक होता है तो बिटकॉइन 75K भी पॉसिबल है। ठीक है। अभी बिटकॉइन बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर 80K का लेवल जो सपोर्ट लेवल है ब्रेकआउट दे देता है तो 75K तक ये पॉसिबल है। ठीक है। वीकेंड वॉलेटिलिटी, वीकेंड्स पर वॉल्यूम लो होता है। ठीक है। जिससे फेक आउट्स ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जो फेड एंड मैक्रो डाटा है, ठीक है, उसकी वजह से भी इसको भी हमने देखना है। आने वाले इकोनॉमिक रिपोर्ट से क्रिप्टो डायरेक्शन डिसाइड होगी। तो इन इन चीज़ों को हमने देखना है ज़रूर। ठीक है। ये क्रिप्टो मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेंटिमेंट रिकवरी, अगर इनफ्लोज ग्रीन रही, ठीक है, मार्केट रिकवर भी हो सकती है। अगर इनफ्लोज जो है वो ग्रीन रहती हैं तो मार्केट रिकवर भी हो सकती है। और आगे बात करें कि जो होल्डर्स, ट्रेडर्स और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए टिप्स की बात करें तो जो होल्ड करने वाले हैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि पैनिक मत करें। मार्केट साइकिल्स जो होते हैं नॉर्मल होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर हैं तो ये सिर्फ एक फेज़ है, क्योंकि मार्केट हमेशा डंप नहीं रह सकती। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देनी होती है। ठीक है। अब अगर हम 2019 19-20 की बात करें तो इधर में
देखता हूँ चार्ट खुल जाए। तो अगर हम जाएं अ, ये देखें 2021 बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी 66,382। तो यहाँ से इसने एक ड्रॉप दिया था। इसी तरह एक मार्केट क्रैश हुआ था जिसकी वजह से बिटकॉइन पहुंचा था 20K के अराउंड। ठीक है। और 20K से इसकी रिट्रेसमेंट हुई थी 60K तक, 70K तक। ठीक है। और 70K से इसकी दोबारा हमें क्रैश देखने को मिला 16,000 तक। और 16,000 से ये पंप करके आया 126 तक। और 126 से अभी हम इसका दोबारा एक क्रैश देख रहे हैं। तो क्रैश जो होते हैं मार्केट क्रैश, ये एक फेज़ होता है। तो जो लॉन्ग टाइम होल्डर्स हैं उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फ़ेज़ है। ये फ़ेज़ निकल जाएगा। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। ओवर लेवरेज मत करें, हाई लेवरेज ट्रेड मत करें, लेवल्स रिस्पेक्ट करें। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है। और जो न्यू बीज हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये कह सकते हैं कि अगर एंट्री का सोच रहे हैं, ये डिप लॉन्ग टर्म्स बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी क्रैश में चल रही है, तो एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हमेशा अपना रिस्क मैनेज करें। क्रिप्टो में ऑल इन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता मार्केट कब क्रैश कर जाए और कब आपके सारे एसेट लूज आउट हो जाए। तो इस चीज़ को देख के चलना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो क्रिप्टो का लॉन्ग टर्म विजन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग लगता है। जो टोकनाइजेशन है वो बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन हो रही है। ब्लॉकचेन यूज़ केसेस ग्रो हो रहे हैं। एआई प्लस क्रिप्टो इंटीग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो आज का क्रैश शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म केस अभी भी पॉजिटिव है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक फेज़ है, ये निकल जाएगा। ठीक है। मैं जेनिक्स ऑफिशियल क्रिप्टो की इसी तरह अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। और पर्पज़ ये है कि हम क्रिएटिव्स, ट्रेडर्स और लर्नर्स एक जगह गैदर होकर एक एक न्यू बीज जो है, और जो लोग क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए एक गाइडेंस लेकर आते हैं। ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। और अगर इस पे आप लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज की 22 नवंबर 2025 की फुल क्रिप्टो अपडेट थी। ठीक है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन से कॉइन की डिटेल एनालिसिस चाहते हैं। मैं हूँ जेनिक्स ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए स्टे चिल, स्टे स्मार्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड वाइजली। अल्लाह हाफिज़।